ये सवाल देखिए, कह रहा है कि एक 10,000 रुपए हैं आपके पास, इसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड किया है इस तरीके से कि सिंपल इंटरेस्ट जो पहले पार्ट पर है 4/1/5 वर्ष के लिए 6/2/3% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ये डबल है यानी दुगना है उस सिंपल इंटरेस्ट का जो दूसरे हिस्से पे मिल रहा है, उसमें 2/3/4 साल के लिए आपने डाला है, 4% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमें दोनों पार्ट्स के बीच का अंतर कैलकुलेट करना है, डिफरेंस निकालना है। तो पहले तो ये देखते हैं कि भाई जो टोटल इंटरेस्ट परसेंटेज में है वो क्या है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? बहुत ही सरलता से ये कैलकुलेशन हो सकती है। आप कहोगे कि ये जो 4/1/5 साल है ये टाइम पीरियड है और ये आपका रेट है। रेट कितना है? 6/2/3%। क्या 6/2/3% जो रेट है इसको परसेंटेज में, आप पहली बार परसेंटेज में लिखो, बाद में कन्वर्ट करेंगे। अब आप खुद बताइए मुझे कि अगर मैं इस वैल्यू को मुझे यहां पर निकालना है आर और टी का प्रोडक्ट। ठीक है, चाहे मैं फ्रैक्शन में निकालूं या मैं परसेंटेज में निकालूं, तो आप ये कहोगे ये जो वैल्यू है ना आर, ये 5 चौके 20, 21/5 के बराबर है, और परसेंटेज के टर्म में ये वैल्यू 6×3=18, 2 20/3, ये 20/3 के बराबर है, परसेंटेज में ये वैल्यू हो गई। अब आप कहोगे अगर मैं इसको 5 से काटूंगा तो यहां 4 बनेगा, 3 से काटूंगा तो 7 बनेगा, तो इन दोनों का नेट जो प्रोडक्ट वैल्यू आई वो आई 28%, यानी आर और टी का प्रोडक्ट मुझे 28% दे रहा है। यानी पहले पार्ट को जो आपने इतने टाइम पीरियड के लिए इतने रेट पे इन्वेस्ट किया है, ये नेट 28% के बराबर है। अब दूसरे सिनेरियो में यही वैल्यू मुझे दी है 2/3/4 और ये वैल्यू मुझे दी है सिंपली 4%। तो अगर आप ये लिखेंगे तो 4 दूनी 8, 3 11/4 बनेगा ये, और 11/4 को आप 4% से गुणा करेंगे अल्टीमेटली, तो ये वैल्यू आपकी 11% आ जाएगी। यानी पहले पार्ट पे 28% का इंटरेस्ट मिल रहा है और दूसरे पार्ट पर मुझे 11% का इंटरेस्ट मिल रहा है। अब आप लगाइए भैया क्या, जिसका नाम है एलिगेशन, वो आरोप वाला एलिगेशन नहीं, ALLIGATION वाला एलिगेशन, ALLEGE वाला एलिगेशन नहीं, एलिगेशन हमारा वाला जो एलिगेशन है मैथ वाला, वो लगाना है। तो ये जो एलिगेशन का मेथड है इसमें क्या बोलोगे आप सिंपल सी एक बात बोलोगे कि भाई 10,000 रुपए को आपने दो हिस्से में डिवाइड किया है। अच्छा सॉरी, यहां पर एलिगेशन की नीड नहीं है एक्चुअली में, है क्या नीड? नहीं है, क्योंकि यहां पर तो सीधा रिलेशनशिप दिया है ना, उसका इस्तेमाल करो। यहां क्यों लगाना है एलिगेशन यार? आप कहोगे पहले हिस्से पे इंटरेस्ट जो मिलेगा मान लेते हैं वो 28% ऑफ एक्स है, पहला हिस्सा एक्स मान लो। दूसरा हिस्सा अगर मैं y मान लेता हूं तो 11% ऑफ y पर इंटरेस्ट मिलेगा आपको टोटल, पर ये वैल्यू इसका 2 गुना है तो 2 गुना कर दो। तो यहां से होगा क्या, आपको x/y का रेशियो मिल जाएगा, और x/y का रेशियो आएगा आपका 22/28। अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 11/14 आ गई। हमें इन दोनों के बीच का अंतर पूछा जा रहा है, डिफरेंस पूछा जा रहा है। तो डिफरेंस कैसे निकालोगे आप कहोगे इनके बीच का अंतर 3 यूनिट है, तो मुझे इस 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन मुझे दिया क्या है, 14 और 11 का टोटल 25 यूनिट होता है। तो ये जो 25 यूनिट की वैल्यू है, 25 यूनिट की जो वैल्यू है ना टोटल x प्लस वाई मिला के 10,000 रुपए है। तो इस 25 यूनिट की वैल्यू मुझे क्या दी हुई है, मुझे 10,000 दी हुई है। तो मुझे 3 यूनिट निकालना है, तो मैं 1 यूनिट निकाल लूं पहले यहां से। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 400, और 1 यूनिट अगर 400 का आ गया तो 3 यूनिट की वैल्यू जो इनका अंतर है वो वैल्यू कितनी आ गई भाई, वो वैल्यू आ गई आपकी 1200 रुपए के बराबर, और 1200 आपका आंसर क्या है, बी। ठीक है, तो यहां एलिगेशन आपको नहीं लगाना है, यहां सिंपल सा बात है कि एक हिस्सा आप मान लो x की, ये यहां पर x का इन्वेस्टमेंट है, यहां y का इन्वेस्टमेंट है, तो x प्लस वाई मिला के 10,000 है। ठीक है, तो x पे इंटरेस्ट मिलेगा 28% ऑफ x, y पर इंटरेस्ट मिलेगा 11% ऑफ y। 28% ऑफ x 11% ऑफ y का दुगना है, ऐसा सवाल कह रहा है। समझ में आई बात सभी को? आकाश, गोपू ने सही उत्तर दिए थे, अच्छी बात है। और भी बच्चों ने जिनका सही उत्तर दिया सभी को क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस।